एक लड़की वो फ़ोन करी दोस्त के पास, तुम्हारा बच्चा फांसी लगा लिया है। वो लड़की मार दी मेरे बच्चे को। फांसी नहीं लगा सकता, मेरा बच्चा बचाता है सबको, वो फांसी कैसे लगा सकता है? वो लड़की मार दी उसको। आपको परेशान करती थी कुछ? हाँ, परेशान करती थी। वो रोता था कभी कभी मेरा बच्चा, रोता था मेरा बच्चा। वो टॉर्चर करी हमेशा उसको, पैसे के लिए, सब चीज़ के लिए। मेरा बच्चा गया, उस लड़की को जिंदा नहीं रहना है, उसको फांसी दिला दीजिए, उसको फांसी दिला दीजिए। जमाना देख, मेरा भैया कितना अच्छा है। मेरा बच्चा ऐसे कर नहीं सकता, बच्चा चला गया, मैं क्या करूं? मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा जाने लायक नहीं था, कि जबरदस्ती जान ले ली वो लड़की। तो मैंने तो देखा ये 6:30 बजे साथ में आई, उसके बाद वो नहीं निकली। उसके बाद ये निकली सुबह 6, 6:30, 7 बजे। उसके बाद निकली और उसके बाद निकलने का तो सोनी दुकान है, वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद 5 सिगरेट ली और ब्रेड ली। ये अंकल जी ने मुझे खुद बताया। बात को कबूल है? हाँ कबूल है, और मेरे पास वीडियो भी है प्रूफ के तौर पे। उन्हें खुद बताया। उसके बाद हम जब वापिस अब आई, जब वो ताला खोली तो हमने खुद चुप करके देखे, उसके हाथ में सिगरेट और ब्रेड की पैकेट है। कल दुर्ग जिले के भिलाई शहर में लगातार एक चर्चा का विषय था, जो आपने खबरों के माध्यम से देखा था। होटल रूम में एक युवक का शव मिला था। कोहका क्षेत्र में वो होटल आता है, और उसके बाद पूरे शहर में एक तमाम चर्चा होने की शुरुआत हो गई थी। अलग अलग खबरें बनने लग गई कि गर्लफ्रेंड के साथ में बॉयफ्रेंड गया था वहाँ पर, हो सकता है उसने आत्महत्या किया हो, या फिर जैसा हमने उस लड़के के दोस्तों से जब बात की तो उनका कहना है कि वो लड़का इतना बढ़िया था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसके साथ ज़रूर कोई दुर्घटना या फिर साजिश के तहत जो भी वहाँ कांड हुआ है होटल रूम 201 के अंदर, वो घटना हुई थी। अभी तक के पुलिस जांच कर रही है, और जो युवती को रखा गया है कस्टडी में, उससे भी लगातार पूछताछ चल रहा है। आगे जो भी जानकारी होगी वो आपको लगातार अपडेट के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिलहाल हम शदाब शेख के घर पर पहुंचे हुए हैं। उनकी माता जी है, क्योंकि घर पे मातम शोक का पूरा माहौल है, इसलिए ज़्यादा चर्चा कर पाना उचित नहीं है। लेकिन इनकी तकलीफ़ दिखाना और बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिले, और इसी खबर को लेकर हम इनकी माताजी के पास आए हैं। आंटी, आपके पास क्या खबर आई थी? मेरे पास खबर आई थी कि अम्मी मैं वहाँ पे हूँ। एक लड़की वो फ़ोन करी दोस्त के पास, तुम्हारा बच्चा फांसी लगा लिया है। वो लड़की मार दी मेरे बच्चे को। फांसी नहीं लगा सकता, मेरा बच्चा बचाता है सबको, वो फांसी कैसे लगा सकता है? वो लड़की मार दी उसको। मेरा औलाद चला गया, मेरा सहारा वही था, मेरी औलाद। मेरा औलाद चाहिए हमको। मेरा बच्चा अच्छा भला था, मेरी बात मानता था। मेरा बाबू मेरा बहुत बढ़िया लड़का था, सबको मारने के लिए बोलता था ऐसा मत करो। वो इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकता। मेरी औलाद बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बेटा था। वो लड़की जान ले ली मेरे बच्चे की। जिसके साथ वो गया था, उस लड़की को आप जानते हैं? उस लड़की को मैं नहीं जानती हूँ। वो कभी घर वगैरह ऐसा आना जाना कभी हुआ है? नहीं हुआ, मेरे घर नहीं आई है, मेरे घर नहीं आई है। वो अल्ताफ को परेशान करती थी कुछ? हाँ, परेशान करती थी। वो रोता था कभी कभी मेरा बच्चा, रोता था मेरा बच्चा। पूछती थी तो नहीं बताता था। वो टॉर्चर करी हमेशा उसको, पैसे के लिए, सब चीज़ के लिए। नहीं तो हम जान ले लेंगे तुम्हारी, नहीं हम जान दे देंगे, हमको ला के पैसा दो, नहीं तुम्हारा घर तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, बोलती थी। तो जब परसों घर से निकला था अल्ताफ, तो आपको बता के निकला था? हमको डिस्चार्ज करा के लेके आया था हॉस्पिटल से। मैं भर्ती थी। क्या चीज़ के लिए भर्ती थे? मेरे शुगर, बीपी, बुखार सब था मेरे। तो मेरे को आराम मिला तो वहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके आया। बोला मम्मी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वही लड़की बार बार फ़ोन कर रही थी, वहाँ खड़ा था, दवाई नहीं लेने दे रही थी, बार बार फ़ोन कर रही थी। आप पूछे होगे कि कौन फ़ोन कर रहा है करके? दोस्त कर रहा है, वो बता दिया मेरे को। वही कर रही थी, क्या बताता। मेरा बच्चा
डर गया, बेबस था मेरा बच्चा। इतनी बड़ी धमकी दे रही थी वो कि मैं जान ले लूँगी, तुमको फंसा दूँगी थाने में, ज़िंदगी भर सड़ोगे जेल में तुम। जो बस होटल मेरे को में सर इंसाफ चाहिए, बस जान के बदले जान और कुछ नहीं। मेरा बच्चा गया, उस लड़की को जिंदा नहीं रहना है, उसको फांसी दिला दीजिए, उसको फांसी दिला दीजिए। मेरे को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ जो घटना हुआ उसकी जानकारी आपको कौन बताया? होटल में जो घटना हुआ मेरे को नहीं पता था साहब, बाद में पता चला मेरे बच्चे को फांसी लग गई। मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं तो सोई थी, रात सवेरे सोई हूँ, रात भर बेचैनी थी, बार बार फ़ोन लगा रही हूँ तो वो लड़की छीन ली था मोबाइल मेरे बच्चे से। उठाया था कोई फोन रात में? नहीं उठाई, खाली खून जा रहा, काट दे रही थी, बार बार काट दे रही थी। वो तो कई बजे लटका दी, क्या पता कई बजे मार दिया। वो अपना रुबट्टा उठा के बांध दी, पलंगी पे गला कस दी था मेरी बच्चे, जहर खिला के उसको वो कर दी, गला मार दी, बांध दी रुबट्टे से एकदम, और अपना रुबट्टा पंखे में बांध दी कि अपने से फांसी लगा लिया। नहीं कर सकता, मेरा इतना बुज़दिल लड़का नहीं था साहब। बस मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे की जान गई है, जान के बदले जान चाहिए बस। ये शदाब देखने वाला नहीं की है माता है, जिनसे इनका कहना है वो सभी आपने सुना है। और इसके अलावा कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आए हैं। इससे जो सीसीटीवी फुटेज होटल से निकलकर सामने आया है वो भी आप लगातार देख सकते हैं कि सुबह के वक्त वो युवती जो थी वो होटल से निकलती है, बाहर निकलकर अभी तक जो वहाँ के दुकानदार हैं वहाँ से जो जानकारी मिली। जी, ये आपका फ़ोन लीजिए। ये मेरा बच्चा देख लीजिए, वो दुनिया को सलाह देता था। बताइए, मेरा इतना सुंदर बच्चा चला गया, मैं क्या करूं? मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा जाने लायक नहीं था, उसकी जबरदस्ती जान ले ली वो लड़की। वो जान चाहिए उसकी, हमको वो जान चाहिए, वो हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पूत देख, शबाना देख, मेरा भैया कितना अच्छा है, मेरा बच्चा ऐसे कर नहीं सकता। कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आए हैं जो आपने देखा है कि शदाब शेख अभी तक सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ अंदर आते हुए ही नज़र आया था, बाहर आते हुए कोई नज़र नहीं आया है। सिर्फ वो युवती थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, उसके बाद होटल वापस आती है, फिर इनके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं, तब ये बात का खुलासा होता है कि शदाब शेख जो है वो बिस्तर पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद इलाज के दौरान जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अब ये इसकी सांसें रुक चुकी है। ये उनकी माता जी थी जो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि घर तक पहुंचकर असल जानकारी जो घर पे हुआ है घटना उसके बारे में बात करें। और ये अभी तक की बातचीत थी। आगे जो भी पुलिस जांच रिपोर्ट में आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी आएगा वो सब आपको खबर में देखने को मिलेगा। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या बोलेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शदाब शेख के भाई हमारे साथ में हैं, आज फिर होटल पे गए थे बातचीत करने के लिए कि सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने के लिए वहाँ क्या कुछ हुआ था, लड़की कब बाहर निकली थी। और वहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि लड़की जब नीचे आई तो फिर वो वहाँ से एक ब्लेड और कुछ सिगरेट वहाँ से खरीदी थी। लड़की आई और सिगरेट ली और एक ब्लेड 3 रुपए का ली और एक 5 सिगरेट बोलते। क्या हुआ आज होटल पे जब गए थे? आज होटल पे गया, मैं पूरे सीसीटीवी फुटेज देखा कि कब आई कब गई। तो मैंने तो देखा ये 6:30 बजे साथ में आई, उसके बाद वो नहीं निकली। उसके बाद ये निकली सुबह 6, 6:30, 7 बजे। उसके बाद निकली और उसके बाद निकलने का तो वो सोनी दुकान है वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद 5 सिगरेट ली और ब्लेड ली। ये अंकल जी ने मुझे खुद बताया है, बात को कबूला है? हाँ कबूला है, और मेरे पास वीडियो भी है प्रूफ के तौर पे। उन्हें खुद बताया। उसके बाद हम जब वापिस अब आई, जब वो ताला खोली तो हम लोग खुद जूम करके देखे, उसके हाथ में सिगरेट और ब्लेड की पैकेट है। ये सब चीज़ उसने कैसे किया, क्यों किया, हम समझ ही नहीं पा रहे। ब्लेड की उसको क्या आवश्यकता थी, क्या की ब्लेड का, वो क्या करना चाह रही थी, तो हम इस सब चीज़ की जानकारी चाहते हैं। हम चाहते हैं सबसे बड़ी बात हमारे शहर के विधानसभा लेकिन से हमको सहायता करें। जो सिगरेट लेके वो गई है तो क्या वो सिगरेट वगैरह भी पीती थी, आप लोग जानकारी में है? हाँ पीती थी ना, पता चला सिगरेट, बहुत हर प्रकार का वो नशा करती थी। पता चला उसकी जानकारी में हमको दोस्तों की तरह बहुत नशा करती थी।